राम राम। 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वृश्चिक लग्न राशिफल 2025 कैसा रहेगा 2025 वृश्चिक लगन वालों के लिए, इस पर चर्चा करेंगे। तो वृश्चिक लगन की बात कर रहा हूं, वृश्चिक राशि की नहीं। लगन वृश्चिक कैसे बनता है इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप इस वीडियो के टाइटल में क्लिक कर कर डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वीडियो का लिंक दिया गया है एक, जिसमें यह भेद बताया गया है राशि और लगन में क्या डिफरेंस होता है। तो वहां पर जाकर आप वीडियो विस्तार से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि वृश्चिक लगन कैसे होता है। आपकी जानकारी के लिए फिर भी बता देता हूं, यह जो भाव होता है इसे प्रथम भाव कहते हैं और इसी को लगन बोलते हैं। इस भाव में जो भी राशि आ जाती है उसे लग्न राशि कहते हैं। जैसे यहां पर 8 नंबर लिखा है तो इसको हम वृश्चिक लगन बोलेंगे, ना कि वृश्चिक राशि। तो इंग्लिश में इसे असेंडेंट कहते हैं। तो वृश्चिक लगन के अनुसार क्या फल मिलने वाले हैं इन लोगों को 2025 में, इस पर चर्चा करने से पहले वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल। मंगल की खासियत जो है इस राशि के लोगों में भरपूर होती है। जैसे ऐसे लोग प्रतिभाशाली होते हैं, साहसी होते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए संकोच नहीं करते। इन व्यक्तियों के जीवन में एक खासियत होती है, ये दिखावा पसंद नहीं होते। जो ये हैं सो हैं, और सामने वाले व्यक्ति को भी पसंद नहीं करते जो अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी छोड़कर दिखावा करे। तो ऐसे व्यक्तियों से या तो दूर हट जाते हैं या फिर उनको बिल्कुल ही बोलचाल में अपने से दूर कर देते हैं, यानी कि उनसे बोलचाल या संबंध नहीं रखते। ये रियलिटी बेस्ड लोग होते हैं। इनको शोध कार्यों में बड़ा आनंद आता है, किसी भी चीज़ की गहराई में जाना और खोजबीन करके उसकी तह तक पहुंचना इनके लिए ये फेवरेट सब्जेक्ट होता है। और यही अगर इनका करियर बन जाए तो क्या बात है। संतान के मामले में कुछ एक कष्ट ये लोग देख सकते हैं, लेकिन धन के मामले में इन्हें कोई कष्ट नहीं आते। परिवार वालों से समय समय पर धन की प्राप्ति होती रहती है। वृश्चिक लगन की एक खासियत होती है कि यह लोग अगर किसी से शत्रुता करें तो उसको जड़ से उखाड़ कर फेंकते हैं। और जब ये मन में किसी कार्य को करने की ठान ले, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या जीवन में कुछ वैसे ही कुछ प्राप्त करना हो, तो पूरा जोर लगाकर उस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं और उसे प्राप्त करके ही रुकते हैं। मन से यह कमज़ोर होते हैं। चाहे मैंने आपको इनके साहस की लाख बातें की, लेकिन इनको मोटिवेशन की लगातार ज़रूरत होती है। ये कई बार अपने मन की बातें दूसरे को बताते नहीं हैं, लेकिन अंदर से थोड़े कमज़ोर देखे गए हैं, मन के कमज़ोर देखे गए हैं, अपनी भावनाएं प्रकट नहीं करते। तो देखने में आता है कई बार अगर यह लोग विकट परिस्थितियों में फंस जाएं तो बहुत जल्दी कई बार हौसला भी छोड़ देते हैं, क्योंकि ये मंगल की कमज़ोरी पर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इनको प्रोत्साहित करता रहे, इनको हौसला देता रहे, तो फिर कोई भी कार्य इनके लिए आसान नहीं होता। तो ये एक थोड़ी सी जानकारी थी जिससे कि आप वृश्चिक राशि यानी कि वृश्चिक लगन को समझ पाएं। अब हम बात करते हैं 2025 वृश्चिक लगन वालों के लिए क्या फल लेके आ रहा है। तो आइए, सबसे पहले जमीन जायदाद के मामले उठ सकते हैं। देखिए, अगर कोई पैतृक संपत्ति का बंटवारा होने वाला है तो उसमें इनको कुछ ना कुछ हिस्सा मिलने की संभावना बनेगी, धन दौलत में हिस्सा मिलने की संभावना बनेगी। अगर ऐसा कोई मामला आपके परिवार में नहीं चल रहा तो नई प्रॉपर्टी लेने के यहाँ पर योग बन सकते हैं। प्रॉपर्टी के अलावा घर में कुछ तोड़ फोड़ करके कुछ नया बनाने के भी योग चल रहे हैं। ऐसा इनके जीवन में अब घटित हो सकता है। लेकिन इन सब परिस्थितियों में माता की सेहत और अपनी सेहत पर विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समय में कई बार अपनी सेहत बिगड़ जाती है, छाती से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं और इनके पब्लिकली कई बार झगड़े होने की संभावना
भी इस समय रहती है। इस चीज़ के लिए संभल कर चलें। धन के मामले में यह साल अच्छा रहेगा। उसकी वजह यह है कि गुरु ग्रह मई महीने में यहाँ पर ट्रांजिट यानी कि गोचर करके आ जाएंगे और यहाँ से सप्तम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर धन का अभाव इनके जीवन में नहीं रहने वाला। अगर धन के मामले में कुछ एक चीज़ें रुकी हुई हैं तो वो भी पूरी होने की संभावना बन रही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सप्तम भाव में गुरु ग्रह का गोचर चल रहा है। अगर किसी वृश्चिक लग्न वाले की शादी रुकी पड़ी है तो उसकी शादी के संबंध में भी अच्छे संकेत आने के योग बनते हैं। यह साल दुर्घटना की संभावना रहती है क्योंकि यहाँ पर गुरु ग्रह जो है अष्टम भाव में जब गोचर करेंगे उस समय व्यक्ति केयरलेस हो जाता है थोड़ा सा वाहन चलाने में। और इसके अलावा राहु और शनि का ट्रांजिट जब आपस में होगा तो यहाँ पर भी दुर्घटना का शिकार होने की संभावना बनती है क्योंकि यहाँ पर लगन स्वामी नीच चल रहे हैं मंगल, है ना, और अगले साल काफ़ी समय तक ऐसा होगा। तो इस समय में चोट लगने की संभावनाएं अधिक रहती हैं, दुर्घटना होने की संभावना अधिक रहती है। नौकरी और व्यापार में कुछ एक बदलाव आने की संभावना है। उसका कारण ये है कि मई में यहाँ से राहुदेव ट्रांजिट करके चौथे भाव में आ जाएंगे और केतु देव यहाँ से इनके साथ ही दशम भाव में आ जाएंगे। तो दशम भाव कर्म को दर्शाता है तो व्यक्ति अपने कर्मों में कुछ एक तब्दीली, कुछ एक बदलाव करता है और यह बदलाव ज़रूरी भी होते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए यह परिवर्तन इनके लिए शुभकारी ही रहता है। तो यहाँ पर नौकरी या व्यापार में कुछ एक बदलाव, जैसे नौकरी में प्रमोशन हो सकती है क्योंकि यहाँ से बृहस्पति भी दृष्ट करेंगे धन भाव को, तो जीवन में धन कमाने के मामले में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। और यहाँ से जब बृहस्पति देखेंगे धन भाव को तो व्यापार में भी वृद्धि होने के यहाँ पर मौके बनते हैं। जीवन साथी को धन लाभ होने की संभावना है। जीवन साथी को आपके हो सकता है उनके माता पिता से धन प्राप्ति के अवसर बने या भाई बहनों से धन प्राप्ति के अवसर बने या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट पुराने समय की करके रखी हो जो शायद भूल गए हों, तो एकदम से जब आप अपने घर के कागज़ खंगालेंगे तो कोई इन्वेस्टमेंट की हुई पुराने समय की बाहर आ सकती है। तो धन लाभ जीवन साथी के माध्यम से भी होगा और परिवार में वाहन आने की संभावनाएं भी इस समय प्रबल बनती हैं। नया वाहन लेके आ सकते हैं आप इस समय में। खर्चे बढ़ेंगे। यह साल जो है ना खर्चों को बढ़ाने वाला है। उसका कारण ये है, बृहस्पति चाहे यहाँ पर धन भाव में देख रहे हैं लेकिन ये खर्च के भाव को भी देख रहे हैं। तो जब एक शुभ ग्रह खर्च भाव को देखता है तो खर्च बढ़ा देता है। इसके अलावा ये चौथे भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं, तो चौथा भाव आपके घर का है। तो घर पर कुछ एक खर्चा करना, तोड़ फोड़ करना, मैंने पहले ही कहा कि आपका पैसा घर पर खर्च होगा या बच्चे आपके कुछ एक अपने खर्चे बढ़ा देंगे जिसकी वजह से आपको उनको धन देना ही पड़ेगा इस समय में। जो विद्यार्थी हैं उनकी विद्या में कुछ एक रुकावटें देखने को मिल सकती हैं क्योंकि यहाँ पर पहले ही राहु कन्फ्यूजन की स्थिति बनाए हुए थे विद्या को लेकर, ठीक है ना। लेकिन अब ये यहाँ से गोचर करके आगे बढ़ जाएंगे और लेकिन शनिदेव नीचे आ जाएंगे पंचम भाव में, तो ये भी जस के तस स्थिति बनाने वाले हैं। तो विद्या को लेकर कुछ कन्फ्यूजन, रुकावट जीवन में आ सकती है लेकिन ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी ही होगी। संतान पर ध्यान दें, ये भाव संतान का भी है, तो संतान के संबंध में चिंताएं बढ़ जाएंगी। उसकी कैरियर को लेकर कोई अगर व्यक्ति बुजुर्ग है तो बच्चे का जीवन सेटल करने के लिए थोड़ा चिंतित रहेगा। अगर कोई संतान प्राप्ति की तरफ बढ़ रहा है तो उससे संतान प्राप्ति में इस समय बाधाओं का सामना कर सकता है ऐसा व्यक्ति। और अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में भी कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई रुकावट पड़ सकती है। तो यहाँ पर मुख्य चीज़ें ये थी। अब जो बुजुर्ग लोग हैं वृश्चिक लगन के, उनको अपनी सेहत के मामले में पेट संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं, गैस अधिक बन सकती है, शरीर दर्द रह सकता है। खान पीन बिल्कुल हल्का फुल्का रखें,
ज़्यादा भारी भोजन ना करें, तामसिक भोजन छोड़ दें, अगर नॉनवेज शराब लेते हैं तो वो छोड़ दें। अब कुछ एक उपाय जो वृश्चिक लगन वालों को कर लेने चाहिए उस पर ध्यान देते हैं। जैसे कि गंगा स्नान करने का अगर आपको अवसर मिले तो किसी दिन भी आप हरिद्वार जाके गंगा स्नान अगर करते हैं तो ये ग्रहों का जो दुष्प्रभाव है आप पर थोड़ा कम देखने को मिलता है। अब अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हम हरिद्वार नहीं जा सकते, गंगा स्नान नहीं कर सकते, तो वह इस तरह की गंगा जल की बोतल अपने घर में रखे, स्नान करने के बाद अपने रूम में आए और अपने सर पर स्प्रे कर ले, तो घर में इस तरह से गंगा स्नान कर सकते हैं। लेकिन बाथरूम में गंगा जल नहीं रखना। दूध धर्म स्थान में भगवान शिव को अर्पण करें। किस दिन करें? सोमवार के दिन सुबह के समय 10 बजे से पहले, बहुत अच्छा रहेगा। उड़द की दाल ना खाएं। इस पूरे साल उड़द की दाल का परहेज रखें तो बहुत बढ़िया है। सफाई सेवक भाई बहन की मदद करने से भी आपको लाभ मिलेगा, ऐसा आप कर सकते हैं। तामसिक भोजन, ये तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि खाना छोड़ दें तो बढ़िया ही होगा। इसके अलावा पीपल का पेड़ लगाने का अवसर मिले, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो शमशान घाट में लगा सकता है। मई महीने के बाद माताएं और बहनें शमशान नहीं जाएंगी, पुरुष ही कोई शमशान अगर पीपल का पेड़ लगाने जाना चाहता है तो जा सकता है। नहीं तो पीपल की सेवा वैसे भी करेंगे तो आपको लाभ ही मिलेगा। तो यह थी जानकारी 2025 में वृश्चिक लगन वालों के राशिफल के बारे में, कैसा रहेगा ये साल। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप इस चैनल से बहुत पहले से जुड़े हैं और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।